दोस्तों नमस्कार। अपडेट ये है कि जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जी कि यूएफवी वाले ये 3 तारीख को दिल्ली में अपना डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद ये अपना मेमोरेंडम देने जाएंगे डीएफएस पे। खैर इन्होंने वही किया। अब हम लोगों को ये इंतजार था कि हमारी भी कोई बातें नहीं, माफ कीजिएगा मेरे मतलब पेंशनर्स की बात, मैं पेंशनर हूं तो मैं बैंक पेंशनर की बात करूंगा कि पेंशनर्स की बात, पेंशन अपडेशन की बात उसमें रखेंगे कि नहीं रखेंगे। जैसे उनसे मौखिक बातें हुई तो उन्होंने कहा नहीं रेजिडुअल इशूज में आपका है और आप बिल्कुल चिंता न करें। हालांकि हम लोग तो जानते थे, इसलिए अपना प्रयास अलग से भी हम लोग अपना कर रहे हैं और इनको समर्थन देने की भी बात कह दी थी। हमेशा से समर्थन देते आए हैं और आगे भी देंगे। ये हमारे लिए कुछ करते हो चाहे ना करते हो, फिर भी समर्थन हमने दिया है और आगे भी देंगे। क्योंकि हम बैंकिंग से रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो भी आगे आने वाले लोग हों उनके लिए बेहतर हो, लेकिन इतना जरूर चाहेंगे कि ये लोग हमारे लिए भी कुछ करें, क्योंकि यूएफबी में जो लोग हैं बात करने वही जाते हैं। लेकिन मुझे जानकर के संतोष होगा, थोड़ा बहुत संतोष आपको भी हो सकता है कि इन्होंने जो मेमोरेंडम में 13 अपनी मांगे रखी थी उसमें 8वें नंबर पर पेंशन अपडेशन की भी बात कही गई है। ये जानकर के थोड़ा सा हमको लोगों को संतोष हुआ। लेकिन बेहतर होता कि पेंशन अपडेशन सबसे पुरानी मांग है, यहां तक कि 5 डेज बैंकिंग से भी पुरानी मांग है भाई साहब, इसको 1 नंबर पे रखा जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और 8वें नंबर पर इसको रखा। चलिए भाई, रखा है, हम इसी से संतोष करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि भाई साहब आपने रखा, ये अपना दिया है। उधर क्या है भाई साहब, ये आईवीआरएफ वाले जो हैं उनकी समस्याएं अलग है। एससी जैन साहब की अपने उनकी समस्या यह है कि सीबीपीआर इनको कन्वेनर नहीं बनाता, ही तो इन्होंने अपने में ही अपने कन्वेनर बने रहते हैं। खैर, तो इन्होंने सोचा कि हमको भी कोई पूछे तो बहरहाल जो भी है इनका प्रयासों की भी मैं सराहना करूंगा कि कम से कम कुछ करते तो हैं। तो उसी 3 तारीख को इन्होंने डीएफएस को पत्र लिख दिया। अब पत्र क्या डीएफएस को लिखा, इन्होंने वही अपने समीर शुक्ला साहब से कुछ दुआ सलाम इनकी है, चलो अच्छी बात है, तो उसका कुछ लाभ रिटायरीज को भी दिलवाएं। उनको समीर शुक्ला साहब को अपने जो ऑपरेशन के सेक्रेटरी साहब हैं, मतलब डीएफएस में, उनको पत्र लिखा। पत्र लिखा। उस पत्र में इन्होंने अपनी पेंशन अपडेशन की बात नहीं लिखी, बल्कि दुनिया भर की अपनी और भी बातें लिखी हैं। हालांकि बातें सब पेंशनर से संबंधित है। जैसे मिसिंग स्टाफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये व्यवस्थाएं हैं, मिसिंग अगर कोई स्टाफ है तो उसके परिवारजनों को फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए। मिसिंग स्टाफ का प्रावधान वहां ही है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि अगर वो 2 बरस तक मिसिंग में रहता है तो उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जो यहां फैमिली पेंशन के मामले में एक कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमारे यहाँ फैमिली पेंशन में 25 साल तक का लिमिट रखी गई है कि साहब ये अनमैरिड बेटी और फिर विडो वाली, इनको सबको ये हमारे यहाँ एज लिमिट इसमें कर दी गई है। लेकिन यहाँ एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। ये सब भी इन्होंने मांगे लिखी। बहरहाल इन्होंने पेंशन अपडेशन की से ही लगभग बातें इन्होंने भी कही हैं। लेकिन मेन बात उन्होंने कही एक चीज और, मैं इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत ये क्योंकि बता इसलिए रहा हूं कि अन्य जगह से भी हमारे लिए क्या क्या हो रहा है। तो एक हमारे बैंक ऑफ इंडिया के रिटायरीज हैं, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक पत्र, मैं उनका पत्र भी डाल रहा हूं, उन्होंने मैसेज दिया है मुझे, तो उनका पत्र मैं डाल रहा हूं कि उन्होंने जो है, पत्र का मतलब मैसेज जो उसका जी हमको डाला है, दिया है, आप हो सकता है आप लोगों में से भी किसी को दिया हो, कि वो जो है सीजीआई साहब को उन्होंने मैसेज लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को। उन्होंने कोई डेट वेट पर संख्या व्यक्त उसमें नहीं करी है कि डेट लगाइए उसी तारीख को या क्या है, डेट पर तो खैर उन्होंने चिंता नहीं की। भाई सीजीआई साहब ने पिछली बार कह दिया कि भाई डेट हटाइएगा नहीं, अब 20 तारीख को लगाइए जरूर एमसी सिंगला साहब के केस में।
तो मुझे पूरी उम्मीद है, आपको भी उम्मीद रखना चाहिए कि 20 तारीख को डेट लगेगी जरूर। लेकिन इन्होंने मेरिट पर ही पूरी बात कह डाली। पेंशन अपडेशन की जो मेरिट है पेंशन अपडेशन के संबंध में, उस पर ही इन्होंने सब कह डाला। खैर, अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपना जो कुछ किया, और ये इंडिविजुअल प्रयास है। तो मेरा मानना यह है भाई साहब कि 20 तारीख को MC सिंगला साहब की केस की सुनवाई होगी। इधर लोग CJI साहब को अपना लिख रहे हैं। हमारे एडवोकेट सेवाराम साहब, पूर्व बैंकर, हमारे अपने साथी रहे, बड़े भाई रहे बड़े, वो वहाँ लगे हुए हैं। और इधर AIB पार्क वाले जो है, AIB पार्क ने एक काम और भाई साहब बढ़िया किया है। बढ़िया उन्होंने किया कि जैसा पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को जो है मेमोरेंडम भेजने के लिए कहा था सबको। तो काफी मेमोरेंडम वहां पहुंच गया भाई साहब, लाखों की संख्या में। लेकिन अभी और अपेक्षा है कि और पहुंचे। इसके लिए ये जो अभियान था, महाअभियान की संज्ञा उन्होंने दी, उनका भी पत्र है, मैं डाल देता हूं। कहा कि ये डेट मैंने रखी थी 8 तारीख तक के लिए, ये प्रोग्राम था। लेकिन उन्होंने इसको देखते हुए कि भाई लगभग लोगों के पहुंच जाए, लगभग 7-8 लाख लोगों के पहुंच जाए मेमोरेंडम, इसको ध्यान में रखते हुए 2 दिन का उन्होंने समय और बढ़ा दिया है। अब आप 10 तारीख तक भेज सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री साहब को कि साहब हमारी पेंशन अपडेशन के बारे में हम रिटायरीज की आप बात सुने और हम लोगों पर जो है, हमारे लोगों के कष्ट दूर करें। मतलब ये कि चहुतरफा हम लोग लगे हुए, हम लोगों से मेरा मतलब हमारे रिटायरी साथी लगे हुए हैं, AIB पार्क लगा हुआ है, SC जैन साहब भी लगे हुए हैं। हम तो जो भी देखिए सब तरीके से सबके प्रयासों से होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, आज फिर बता रहा हूं कि आजादी की लड़ाई सभी के प्रयासों से भाई साहब आई है। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद की मेहनत हो, भगत सिंह जी की मेहनत हो, गांधी जी की मेहनत हो, या अन्य हमारे राजगोपालाचारी से लेकर के सभी लोगों की। और ऐसे ही इधर हमको कोई भी मोर्चा खाली नहीं छोड़ना है पेंशन अपडेशन के लिए। इसलिए 20 तारीख का अब जो है वो देखेंगे उसको कि इसमें क्या होता है। 20 तारीख को तो समझ लीजिए केस लगेगा ही लगेगा। और एक चीज और, 24 और 25 तारीख को जो है स्ट्राइक, कंट्री वाइड स्ट्राइक रखी गई है। तो पूरे देश में ये स्ट्राइक है। हालांकि मेन उनका वही है कि साहब 5 डेज बैंकिंग कीजिए, जो 13 मांगों में तमाम बातें हैं, उसमें से 5 डेज बैंकिंग तो सबसे ऊपर ही उन्होंने रखा है। तो एक और महत्वपूर्ण बता दें कि एक RRB है, RRB का एक एसोसिएशन, बड़ी एसोसिएशन है वर्कमैन की, अरेबिया की। वो लोग भी अपना जो है इस संघर्ष में साथ में आ गए हैं। उन्होंने भी हड़ताल का आयोजन कर दिया है, हड़ताल का आह्वान कर दिया है कि अपनी हड़ताल वो भी 24 और 25 मार्च को ही करेंगे। जी, 24 और 25 मार्च को वो हड़ताल जो है साथ में करेंगे, यानी कि उससे और संख्या बड़ी बढ़ेगी और प्रभाव भी पड़ेगा। तो ये ताजा अपडेट था, मैंने सोचा कि आपसे भाई साहब शेयर करूं और आपको आश्वस्त करूं कि बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए भाई साहब, अब वो दिन दूर नहीं जब आप पेंशन अपडेशन लाभ उठाएंगे। देखेंगे पेंशन अपडेशन का हम लोगों को एरियर भी मिलेगा। देखते हैं कब से मिलता है भाई साहब, कहां से हम लोगों को एरियर किस तारीख से मिल पाता है, और उसका हम लोग लाभ भी उठाएंगे। इसके लिए आपकी सेहत का जरूरी है कि बिल्कुल सेहत ठीक हो भाई साहब आपकी। जी, प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।